बांग्लादेश में फरवरी 2026 में प्रस्तावित 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनावों से पहले बांग्लादेश की राजनीति तेजी से करवट लेती नजर आ रही है। बीते कुछ महीनों में जिस तरह घटनाक्रम बदला है, उसने न केवल सत्ता समीकरणों को हिला दिया है, बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा और दशा को लेकर भी गहरी अटकलें पैदा कर दी हैं। जुलाई विद्रोह के बाद उभरी नई राजनीतिक शक्तियां पारंपरिक और विवादित दलों के साथ हाथ मिलाने की तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में छात्र नेतृत्व वाले नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी और कट्टरपंथी इस्लामी दल जमाते इस्लामी के बीच संभवित चुनावी गठबंधन को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये गठबंधन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि एनसीपी और जमाते इस्लामी दोनों ही दलों का रुख लंबे समय से भारत विरोधी रहा है। अब यदि ये गठबंधन औपचारिक रूप लेता है तो इसका असर न केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति और भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी इसका निहितार्थ देखे जा सकते हैं। आपको बता दें, पिछले वर्ष बांग्लादेश में हुए जुलाई विद्रोह ने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया था। इसी आंदोलन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा था। इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले छात्र नेताओं ने बाद में संगठित होकर नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी का गठन किया। एनसीपी खुद को एक वैकल्पिक और जन आंदोलन से निकली पार्टी के रूप में पेश करती रही है, लेकिन सत्ता की राजनीति में टिके रहने के लिए उसे अब किसी बड़े या संगठित दल के साथ गठबंधन की जरूरत महसूस हो रही है। एनसीपी के नेताओं का मानना है कि अकेले चुनावी मैदान में उतरना पार्टी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसी वजह से पार्टी नेतृत्व ने शुरू से ही किसी मजबूत राजनीतिक साझेदार की तलाश करनी शुरू कर दी थी। अब जुलाई विद्रोह के नेताओं में शामिल और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के पूर्व समन्वयक अब्दुल कादर के अनुसार एनसीपी इस समय जमात इस्लामी के साथ सक्रिय रूप से चुनावी गठबंधन पर बातचीत कर रही है। कादर का कहना है कि यदि सीट बंटवारे और अन्य शर्तों पर सहमति बन जाती है तो सप्ताहांत तक गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। जमात इस्लामी का बांग्लादेश की राजनीति के इतिहास में बेहद विवादास्पद रहा है। उस पर पाकिस्तान समर्थक होने, कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने और भारत विरोधी राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं। बावजूद इसके जमात का एक संगठित कैडर बेस और कुछ इलाकों में मजबूत पकड़ मानी जाती है, जो एनसीपी के लिए चुनावी लिहाज से आकर्षक हो सकती है। एनसीपी और जमात इस्लामी दोनों का भारत को लेकर सख्त और आलोचनात्मक रुख पहले से देखने को मिला है। विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों दलों का संभवित गठबंधन भारत विरोधी राजनीति को एक नया मंच दे सकता है। इससे बांग्लादेश के भीतर राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान से जुड़ी राजनीति और अधिक तेज होने की आशंका है। यही कारण है कि इस गठबंधन को लेकर ढाका से लेकर नई दिल्ली तक राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म है। हालांकि एनसीपी के भीतर इस गठबंधन को लेकर एकाय नहीं है। पार्टी का एक बड़ा धड़ जमात इस्लामी के साथ हाथ मिलाने के सख्त खिलाफ है। इन नेताओं का मानना है कि जमात के साथ गठबंधन करने से एनसीपी की छात्र आंदोलन से निकली पार्टी वाली छवि को भारी नुकसान पहुंचेगा और मध्य मार्गी वोटर यहां दूर हो सकता है। इस धड़े के नेता चाहते हैं कि एनसीपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के साथ दोबारा बातचीत करे, खासकर ऐसे समय में जब बीएनपी के वरिष्ठ नेता तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी की चर्चाएं तेज है। पार्टी के भीतर यह भी तर्क दिया जा रहा है कि बीएनपी के साथ गठबंधन राजनीतिक रूप से ज्यादा व्यवहारिक और स्वीकार्य हो सकता है। अब जानकारी की माने तो एनसीपी ने पहले बीएनपी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई। बीएनपी अपने पारंपरिक गढ़ों में नए दलों के लिए ज्यादा सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद एनसीपी ने विकल्प के तौर पर जमात इस्लामी से संपर्क किया, जहां बातचीत अपेक्षाकृत सकारात्मक दिशा में बढ़ती हुई नजर आई है। राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश में सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश यानी कि आईएबी ने 9 जनवरी को ढाका में एक बड़ी रैली आयोजित करने की घोषणा की थी। इस रैली में शरीफ उस्मान हादी की हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई जाएगी। ये रैली ऐसे समय में हो रही है जब देश में कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। इसी क्रम में बांग्लादेश राष्ट्रीय हिंदू महाजोत के केंद्रीय कार्यकारी समिति के महासचिव मृत्युंजय कुमार रॉय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 18 दिसंबर को भीड़ द्वारा पीट कर मारे गए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार को 50,000 टका की आर्थिक सहायता दी और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब कुल मिलाकर फरवरी 2026 के चुनाव से पहले बांग्लादेश की राजनीति असाधारण अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। नई पार्टियों का उदय, पुराने दलों की वापसी की कोशिश, संभावित गठबंधन और बढ़ता सामाजिक तनाव, ये सभी कारक आने वाले चुनाव को बेहद अहम और संवेदनशील बना रहे हैं।
एनसीपी और जमात इस्लामी का संभवित गठबंधन अगर साकार होता है तो ये बांग्लादेश की राजनीति में एक नए और विवादास्पद अध्याय की शुरुआत भी साबित हो सकता है, जिसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।